चाहे राहुल जी अनेक कोर्ट केसेस के बोझ तले दबे ही क्यों ना हो। A Surat court convicted Rahul Gandhi of defamation. That's not the only case against Rahul Gandhi. And it's not the only case where he's out on bail. परंतु वो कभी भारत जोड़ो और कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आते हैं। Congress leader Rahul Gandhi has embarked on his second large-scale outreach program, the Bharat Jodo Nyaya Yatra. और वो भी तब जब भारत में एक तानाशाह की सरकार है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। ऐसे में राहुल जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। जहां एक तरफ राहुल जी अपनी निडरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने असम में दंगे भड़काने के लिए राहुल जी पर एफआईआर दर्ज की। अब अगर ये तानाशाही नहीं है तो फिर क्या है? राहुल जी तो सिर्फ मोहब्बत की दुकान में विश्वास करते हैं, जहां वो सिर्फ I am blowing kisses to them, they are waving at me and अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन तो ये सदन में भी कर चुके हैं, वो भी तानाशाह से गले मिलकर। अब ये मोहब्बत की दुकान नहीं है तो फिर क्या है? जनरल इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भारत निर्माण के कार्य में राहुल जी के सकारात्मक रोल का विवरण देंगे और साथ ही मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किन किन कामों को कंप्लीट किया है एंड फाइनली कौन से ऐसे काम हैं जो वो पूरा नहीं कर पाए हैं, जैसे रिमूवल ऑफ वक्फ बोर्ड एंड फार्मर्स वेलफेयर स्कीम एंड मेनी मोर। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेट्स टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में कम्युनल वायलेंस में 12% का डिक्लाइन आया है एज कंपेयर टू 2006-2013। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी साल 2014 में 1227 कम्युनल राइट्स हुए थे, जो कि गिर के 2021 में 378 हो गए हैं और नंबर ऑफ विक्टिम्स भी 2001 से गिर के 530 हुए हैं। और इस पर अगर गौर किया जाए तो कांग्रेस पार्टी का तो इन दंगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक निकल ही आता है, फिर चाहे बात भोपाल गैस ट्रेजेडी की हो या फिर 1984 सिख रायट्स की। अब इसी दौरान कुछ पॉलिटिशियंस ने मोदी जी को आर्टिकल 370 के लिए भी चैलेंज किया। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। परंतु होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का निर्णय लिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट कश्मीर में आज 2019 के बाद 0 स्टोन पेल्टिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मोदी सरकार के अंडर वहां टेररिज्म में भी लगभग 70% डिक्लाइन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्टर 2004 से 2014 तक 7,217 टेरर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, जबकि 2014 से 2023 तक 2197 टेरर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा का अंत कश्मीर की वादियों का बेखौफ आनंद लेते हुए ही तो किया था। वहीं एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नक्सलिज्म में भी 70% डिक्लाइन हुआ है, जहां ये नक्सली इंसिडेंट्स 2013 में 1136 से गिरकर 2022 में 531 हुए हैं। तो ये रही इंटरनल सिक्योरिटी की बात। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की, जहां मेरा मानना है कि भारत सरकार अब देसी जेम्स बॉन्ड के पद चिन्हों पे चल रही है। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, you can do one Mumbai, you may lose Balochistan. जी हाँ, उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले। सैडली ऑपोजिशन वाले तो सरकार को घेरने के बहाने अपने ही देश की आर्मी और एयरफोर्स से प्रूफ मांगकर उनके शौर्य और वीरता पर सवाल खड़े करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। जहां एक तरफ मोदी जी यूनाइटेड भारत की नींव रख
कास्ट एंड रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से भारत को मुक्ति दिलाने की राह पर चल पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और कुछ नेता साउथ इंडिया को दूसरा देश बनाने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और इस पर राहुल जी ये कहते हैं, You read the Constitution of India, you will find that India is described as a union of states. अब अगर राहुल जी से गरीबी हटाओ पे सवाल पूछा जाए, While speaking at a function in Allahabad on Monday, Rahul Gandhi stirred the hornet's nest by dismissing poverty as just a state of mind. जहां एक तरफ देश विदेश में भारत अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए एक उदाहरण बनता दिख रहा है, फिर चाहे अमेरिका में मंदिर की बात हो या अबू धाबी में, परंतु इसके विपरीत कांग्रेस समेत ऑपोजिशन पार्टीज अपने ही देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वोट बैंक की खातिर सम्मिलित नहीं हुई। Today, Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary, the three invitees from the Congress, have declined the Ram Mandir invite. अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। As नितिन गडकरी quotes American President John F. Kennedy, that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. So आज के भारत में we have 1,45,155 kilometers of national highway as on March 23, जो 2014-15 में 97,830 किलोमीटर्स था और ये ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स की ही बढ़ोतरी है। परंतु अंतर हमें तब पता चलता है जब हम देखते हैं कि आज रोड 28.6 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रहे हैं और उस समय 12.1 किलोमीटर पर डे की स्पीड से बन रहे थे। और अगर बात अंडर वाटर मेट्रो की करें या फिर रेलवे नेटवर्क की, इस सरकार की तारीफ तो अब विरोधी भी करने लगे हैं। और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। अब अगर राहुल जी की बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे वो अपनी खानदानी सीट यानी कि अमेठी छोड़ वायनाड भाग जाते हैं। और अब चलते हैं फॉरेन पॉलिसीज की ओर। रशिया यूक्रेन वॉर के समय ईयू के सैंक्शंस तो याद ही होंगे आपको, और उस समय भी भारत का स्टैंड बेहद क्लियर था। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problem. आपको स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ये फेमस ट्वीट तो याद ही होगा, जिसकी विरासत का पालन करते हुए हाल ही में भारत ने कतर से अपने 8 नेवल ऑफिसर्स की फांसी की सजा रुकवा उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया था। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. कोविड के समय वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों की घर वापसी भी करवाई। Cumulatively, in 10 phases, starting from 6th May, we have carried 89 lakh passengers. वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान इंडियन स्टूडेंट्स को तो वॉर जोन से लेकर आए ही थे, साथ ही साथ पाकिस्तानियों को भी वहां से इवैक्यूएट किया था। I'm really thankful to the Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India and thank you so much for supporting us. अब अगर राहुल जी की बात करें तो कभी वो चाइना के साथ सीक्रेट MOU साइन करके आते हैं। Now a petition has been filed in Supreme Court against Sonia Gandhi, the Congress Party, the INC and Rahul Gandhi seeking details of a 2008 agreement between the Congress Party and the Communist Party of China. तो कभी बैंकॉक भाग जाते हैं। तो चुनावों से ठीक पहले बैंकॉक चले गए राहुल गांधी, तो ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर, खासतौर से ट्विटर पर काफी ट्रेंड भी कर रहे हैं। वैसे तो इन पिछले 10 सालों में और भी बहुत से काम हुए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फ्री वैक्सीन, टॉयलेट्स, डिजिटल पेमेंट्स, ट्रिपल तलाक, CAA इम्प्लीमेंटेशन एटसेट्रा। हाउएवर, कुछ ऐसे भी काम हैं जो होने चाहिए थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम, कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन, रिमूवल ऑफ वक्फ बोर्ड, टेम्पल बिल अमेंडमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड और फार्म लॉज, जो कि पहले इम्प्लीमेंट हुए और फिर रोल बैक किए गए। अब सोचना ये है कि देश हित में बड़े निर्णय आखिर कौन लेने की क्षमता रखता है। क्या राहुल जी ये काबिलियत रखते हैं या फिर मोदी जी को एक बार फिर मौका देना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।